मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान अध्याय 1 भारत के संविधान का निर्माण पढ़ेंगे, है ना। इस अध्याय को हम आगे से पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे भारत का संविधान निर्माण और ऐतिहासिक संदर्भ, है ना। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और उसके संबंध में हम ऐतिहासिक संदर्भों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो भारत में संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है ना, इसका इतिहास बहुत ही लंबा रहा है। तो इस संविधान को बनने में बहुत समय लगा है ना। और इस संविधान निर्माण का जो इतिहास है ये बहुत ही लंबा है। संविधान की मूल भावना ये है कि देश में जो शासन है वो कानून आधारित हो, है ना। कानून आधारित हो, किसी की मनमर्जी से मत हो, है ना। ये जो शासन है वो कानून के हिसाब से चले। कोई व्यक्ति है ना, व्यक्तियों का समूह अपनी मनमर्जी से शासन नहीं चला सकता। तो देश में शासन नियमों के आधार पर चले, यही क्या है संविधान की मूल भावना है। भारत के लिए सबसे पहले इस तरह का कानून क्या हुआ, 1773 में लागू किया गया। ठीक है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ठीक है, नियमों के आधार पर चलने के लिए, है ना। सबसे पहले 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जो ब्रिटिश शासन है उसके द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, तो उस समय क्या था, ब्रिटिशों का भारत में आगमन हो गया था 1773 के समय में। तो पूरे भारत पर ये कहा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ना। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में उस समय फैल चुकी थी। तो इसमें ईस्ट इंडिया की कंपनी है वो भारत में शासन किस प्रकार करेगी, है ना, और वो संसद के प्रति कैसे उत्तरदायी रहेगी, इसके लिए 1773 में, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिशों द्वारा। तो इसमें विवरण ये दिया गया था कि, है ना, जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका शासन प्रक्रिया को उसमें बताया गया था कैसा शासन होगा और वो संसद के प्रति किस प्रकार उत्तरदायी होगा, इसका विवरण इसमें था। तो 19वीं सदी के अंत में भारतीयों को जैसे चुनाव होते हैं, नगर निगम आदि के चुनाव होते हैं, उसमें भूमिका दी गई थी। ठीक है, तो उसमें भारतीयों को भूमिका मिला, लेकिन बहुत ही सीमित मात्रा में उनको भूमिका दिया गया। और सन 1885 में जब भारतीयों ने, है ना, स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया, तो इसमें यह मांग उठाई गई कि जो शासन है, जो देश का शासन चल रहा है, उसमें भारतीयों की भी भूमिका को बढ़ाया जाए, भारतीय लोगों को भी इसमें भाग लेने का मौका दिया जाए। तो इसके चलते प्रशासन में भारतीयों की भूमिका, है ना, धीरे धीरे बढ़ती गई। भारतीय आबादी के बहुत सीमित अंश, है ना, भारत के जितने जो आबादी है उसके बहुत ही कम मात्रा में लोगों को प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार मिले, ऐसा भारतीयों ने मांग रखा। फिर भी सभी अंतिम शक्ति व अधिकार अंग्रेज जो वायसराय थे उनके हाथों में थे, है ना, और जो वहाँ के गवर्नर थे उनके हाथों में थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व भर में लोकतांत्रिक जो लहर हुआ उसके प्रभाव से भारत में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई लोगों के प्रति उत्तरदायी सरकार हो, ऐसा मांग किया गया, है ना, भारतीय जनता द्वारा। पूरे विश्व भर में जब स्वतंत्रता की मांग होने लगी तो मताधिकार भारत में भी हो और मताधिकार के आधार पर भारत में शासन चले, ऐसे भारतीय जनता ने मांग रखी। तो सन 1928 में भारत के सभी राजनीतिक दलों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई, है ना, जिसे भारत के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करना था। ठीक है, भारतीय संविधान के लिए एक प्रारूप तैयार करने के लिए जो भारत में जितने भी राजनीतिक दल थे उन्होंने एक समिति बनाई और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। तो इस प्रारूप के जो मुख्य प्रावधान थे वे थे पूर्ण जिम्मेदार सरकार, है ना। पूर्ण जिम्मेदार सरकार यानी सभी जो देश के वयस्क महिला और पुरुष है उसके द्वारा चुनी गई सरकार, और देश के जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था, नागरिक अधिकार, जैसे नागरिक अधिकार होते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, है ना, धर्मनिरपेक्षता और सम्मेलन करने, संगठन करने आदि ये अधिकार के बारे में इसमें इसको रखा गया है ना। भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन, है
है ना। जैसे भारत में जितने प्रदेश थे तो क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। तो भाषा के आधार पर प्रदेशों का पुनर्गठन किया जाए, ऐसे मांग रखा गया। तो सन 1928 के बाद भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो और अधिक तीव्र हो गया। तो उसके दबाव को देखते हुए सन 1935 में, है ना, सन 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम बनाया, ठीक है। भारत शासन अधिनियम ये बनाया गया सन 1935 को, है ना। ये जो महत्वपूर्ण जो ये सन है, डेट है, इसको आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ, भारत शासन अधिनियम सन 1935 में। तो 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत के एक सीमित हद तक चुने गए सदन व उत्तरदायी मंत्रिमंडल द्वारा शासन का प्रावधान था। इसके प्रावधान ऐसे थे जो बाद में स्वतंत्र भारत में भी समाविष्ट हुए। उदाहरण के लिए केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार के बीच अधिकारों का बंटवारा, है ना। तो इसमें यह बताया गया जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य की सरकार है उसके बीच जो है अधिकार जो होते हैं उसको कैसे बांटा जाए, इसको बताया गया था। बहुमत दल द्वारा मंत्रिमंडल का गठन और सदन के प्रति उत्तरदायी सरकार, दलितों के लिए सीटों का आरक्षण आदि इसमें बताया गया था। लेकिन कुछ बातों के में सन 1935 के अधिनियम जो है इसमें संविधान में बहुत फर्क था। सन 1935 में मताधिकार एक बहुत ही सीमित आबादी, तो भारत में 1935 में जब मताधिकार प्रदान किया गया तो मात्र 10% लोगों को ही मत देने का अधिकार प्राप्त था, और जो कुछ सीट थे वो केवल विशेष धर्म के लोगों के लिए आरक्षित था, है ना। जहाँ केवल उस धर्म के लोग, जैसे मुसलमान के लिए हैं तो मुसलमान के लोग वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, है ना। सिख या ईसाई के लिए है तो वही वोट डाल सकते हैं, और उसी संप्रदाय के लोग इसमें चुनाव में भाग ले सकते हैं। ऐसे नियम बनाए गए थे। तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम बना, इसमें भारतीयों को, है ना, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता इसमें नहीं दिया गया था, ठीक है। तो इसके बाद 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हुए और अधिकांश प्रांतों में क्या किया गया, कांग्रेस दल की सरकार बनी। लेकिन ये 1939 तक की जो सरकार है वो चल पाई, और सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, है ना, आया और बहुत ही तेज हो गया, और जन सामान्य के जो आक्रोश है वो उससे स्पष्ट हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन भारत में ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन और काम के तरीके, है ना, कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और उसके काम करने के तरीके कैसे थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो 1946 में जो ब्रिटेन की सरकार है उन्होंने लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस की अध्यक्षता में एक समिति ये पता करने के लिए भारत भेजा कि स्वतंत्र भारत में, है ना, जब भारत स्वतंत्र होगा तो वहाँ पर शासन व्यवस्था कैसी होगी, और जब वहाँ का संविधान बनेगा तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसमें सुझाव ये था कि सभी वयस्क लोग हैं उनके मताधिकार द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाए, है ना। भारत में जितने वयस्क जो जनता है उसके द्वारा संविधान सभा का गठन हो। लेकिन बहुत से लोगों ने ये माना कि इसमें समय बहुत लगेगा और संविधान सभा के गठन को टाल नहीं सकते हैं। तो समिति ने व्यापक विचार विमर्श किया और ये बताया कि 1935 के जो नियम है, भारत शासन अधिनियम के जो नियम है उसी के आधार पर चुनी गई प्रांतीय विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल, मतलब निर्वाचक मंडल है जो प्रतिनिधि चुनने वाले जो निकाय हैं उसके रूप में किया जाए। यानी सीधे नए चुनाव न कराकर पहले से चुनी गई प्रांतीय सभाओं ने प्रतिनिधि चुनकर संविधान सभा का गठन किया, और प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, है ना, 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया। इसमें 11 प्रांतों में से 292 प्रतिनिधि थे। रजवाड़ों ने 93 तथा दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान के संभाग से एक प्रतिनिधि सहित सभा के लिए कुल 389 सदस्य अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से जुलाई 1946 तक ये चुन लिए गए थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष चुने गए।
संविधान निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समितियों का गठन किया गया, जैसे संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति, झंडा समिति आदि बनाए गए। इनके प्रतिवेदनों पर पूरे संविधान सभा में चर्चा की जाती थी। तो फरवरी 1947 में ये जाकर तय हुआ कि भारत का बंटवारा होगा और भारत पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनेंगे, है ना। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे का जो लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।